बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस आपका आखिरी पेपर होने जा रहा है। उसके हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ पेयरिंग स्कीम जो थ्रू आउट द ईयर हम जो कंटेंट शेयर करते रहे हैं उसका सारा समराइज़ करके आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर टू चैप्टर जो है ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सारे हमारे पास जो है ना मौजूद है। चैनल के ऊपर भी डिटेल सारा पूरा कोर्स जो है ना प्लेलिस्ट में मौजूद है। बट अब चूंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो है ना वो एक रोड मैप बना कर दूंगा जिसके अंदर आपने 2 से 3 दिन आपके पास ऑलमोस्ट 4 दिन है। तो अगर आप एक एक दिन को यूटिलाइज करें तो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है ना वो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सिर्फ आपने डिटेल वीडियो को देखना है इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर एक एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर जो है ना वो क्वेश्चन पेपर में आने वाले सवाल है। देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताया फिजिक्स का पेपर 90% से अबव जो है ना वो तमाम बोर्ड्स के अंदर आया और ज़्यादातर पंजाब बोर्ड के जो लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, शेखुपुरा बोर्ड है। उसके बाद तर्जुमतुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी आयात थी वो सारी उसके अंदर आई अकॉर्डिंग टू द पेपर आया। अब हम जो आपके साथ शेयर करेंगे उसमें मैंने सारा असेस किया हुआ है, मॉडल पेपर को भी असेस किया हुआ है। मैं आपके साथ पूरा एक क्वेश्चन की जो है ना आपके सामने एक लेआउट रख दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बनकर आएगा, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। पेयरिंग स्कीम को असेस कर लीजिए। देखिए आपके पास पहले चैप्टर में से पहले पोर्शन में जो है ना वो 9 सवाल आएंगे। आपने 6 क्वेश्चन करने, 3 की चॉइस होगी। फिर 9 सवाल आएंगे, 6 करने, 3 की चॉइस होगी। फिर 9 सवाल आएंगे, 6 करने, 3 की चॉइस होगी। पहले चैप्टर में से 4 है, दूसरे चैप्टर में से 3 है, तीसरे चैप्टर में से 8वें चैप्टर में से 2 हैं। अब मैं आपको देखें ये आप पर डिपेंड करता है। आप पूरा 8वां चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, इसके अंदर से लॉन्ग भी स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दें। तो आपके ये इंशाल्लाह ताला पहले 2 चैप्टर से आपके ना सिर्फ एक लॉन्ग डन हो जाएगा, देखिए दूसरे चैप्टर से लॉन्ग डन हो जाएगा, पहले चैप्टर में लॉन्ग नहीं आना पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, और आगे पहली पेयरिंग। उसके बाद देखिए तीसरे और छठे को आपने तैयार कर लिया। अब तीसरा और छठा आपने तैयार कर लिया तो उसका आपके पास क्या होगा कि तीसरा, छठा और 7वां। तो एक तो आपके पास इस पेयरिंग को करने से ना ये वाली जो पेयरिंग है तीसरा, छठा और 7वां, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली पेयरिंग पकड़ लीजिए। आपके बाकी दोनों लॉन्ग भी डन हो गए, एक तीसरे में से डन हो गया, एक 7वें में से, और बकाया आपकी जो है ना वो पेयरिंग भी हो गई। अब रह गया सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब आप देख लीजिए 5वां और 9वां कर ले, मैं पर्सनली तौर पर ये रिकमेंड करूँगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास 5वां करने से एक और लॉन्ग भी आपकी 5वां करने से एक और लॉन्ग भी आपकी जो है ना वो पॉकेट में आ जाएगा। है वैसे चैप्टर नंबर 5 में से जो है ना वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 में, जब क्वेश्चन नंबर 8 तो है ही नहीं, हाँ ठीक है, तो बस आप 8 को स्किप कर सकते हैं, 8 में से लॉन्ग आना भी नहीं है। तो ये अब आपके साथ ये सारी पेयरिंग स्कीम होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे अकाउंट है अपना मकतब पर, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर जो है ना हमारा कंटेंट है। उसके बाद सेकेंड ईयर का सिलेबस भी आने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है, अभी जो है ना उसकी बुकिश फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ जिस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर तमाम कंटेंट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमातुल कुरान, मैथ, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, ये सारा कंटेंट अपलोड किया था, इंशाल्लाह यहाँ पर भी अपलोड होगा। अब आ जाइए चैप्टर की तरफ। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपने जो क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सबसे पहले SDLC की डेफिनेशन, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद नॉन फंक्शन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने तैयार करना है। ये इनका डिफरेंस उन्होंने दिया भी हुआ है। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाँ ये इधर आ गया, ये एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी कुछ बेनिफिट बता दें, लिमिटेशन बता दीजिए। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट, इसके बारे में बता दीजिए क्या होती है। और आगे आते हैं अब हम, हाँ ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपको लेकर ये डीबगिंग के अंदर, ये एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, आप डीबगिंग के बारे में बता दीजिए, डीबगर्स क्या होती हैं ट्रांसलेटर के अंदर, ये वाले क्वेश्चंस आ गए। अब आ जाइए यहाँ पर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपने लाजमी तैयार करना है और स्टेप बता दीजिए कि रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, उसके नाम बस स्टेप्स बता दीजिए। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के 4 शॉर्ट हो गए, लॉन्ग आना ही नहीं है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह ताला इसमें से जो है ना वो डन हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके डन होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद आप चलिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना वो लिख के रखे हुए हैं आपके लिए, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यूजर setting up the Python development environment,
एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ यूजिंग कमेंट इन पाइथन कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी आएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड द फ्लोट डेटा टाइप, राइट रूल फॉर नेमिंग द वेरिएबल इन पाइथन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर मैंने सेट से स्टार लगाया हुआ है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस की डेफिनेशन बता दीजिए। उसके बाद हमारे पास अच्छा, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास आने हैं 3 सवाल। इफ एल्स स्टेटमेंट का सेंटेक्स बता दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डिफॉल्ट पैरामीटर वर्क इन पाइथन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग अ फंक्शन, ये तो लाजमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला सवाल है। हाउ कैन असेसिंग एंड मॉडिफाइंग अ लिस्ट इन पाइथन, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग एंड द स्लाइसिंग इन पाइथन। जिन पर स्टार्स लगे हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना। ये आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके ज़रा लॉन्ग भी देख लीजिए, चूँकि इसमें से एक लॉन्ग भी आना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, 1 से लेके 100 तक वाला आप बता दीजिए। आपने एक प्रोग्राम डेवलप करना है, फिर उसके बाद आपने चेक करना है पॉजिटिव और इंटीजर्स वाला के नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये आपके पास आगे चैप्टर नंबर 3 है, एल्गोरिदम एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। और व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ एल्गोरिदम एनालिसिस, एक्सप्लेन द एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक, डिस्कस द characteristics of search problems and compare the efficiency of the linear and the binary search, discuss the difference between the complexity and, ये वाला लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग हमारे पास आना है, ये वाला लाजमी आएगा। ठीक हो गया। ये मैं आपको जो है ना वो हम अब अगली पेयरिंग की तरफ बढ़ चुके हुए हैं। ये अगली पेयरिंग है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डायनामिक प्रोग्राम, ये वाला आएगा लाजमी। BFC एंड द DFC इन द ग्राफिकल एडवांटेजेस बता दीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट, आइडेंटिफाई द की फैक्टर यूज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम। देखिए अब आप देखिए ना, खुद आप इसको ब्रेक डाउन कर लेना। यानी आज के दिन जो है ना आप पहली पेयरिंग कर लें, पहली पेयरिंग डन हो जाती है। उसके लॉन्ग मैंने बता दिए हैं। आप देखें ना, पहली पेयरिंग के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 2 का ही लॉन्ग है ना। पहली पेयरिंग में आपके पास चैप्टर नंबर 2 का ही लॉन्ग आ रहा है, ये देखिए। तो आपने बस ये चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग तैयार करना है, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट करने हैं। तो आपकी पहली पेयरिंग डन होगी। आज के दिन आप ये काम कर लीजिए। कल से जो है ना, संडे से आप जो है ना चैप्टर नंबर 3 के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप शुरू कर दें। ये देखिए, डिफाइन, जनरेट एंड टेस्ट मेथड, डिफरेंस बिटवीन solvable and the unsolvable problem, which method is used in AI application, very important definition. What is the benefit of divide and the conquer rule, another very important short question. Define linear search and the binary search, how big O notation work to find the efficiency of the algorithm, greedy algorithm की short question लाजमी आएगा। ठीक है। अब आपके पास ज़रा यहाँ से असेसमेंट कीजिए। तीसरे चैप्टर में से 3 सवाल है, उसके बाद छठे चैप्टर की तरफ हमने बढ़ना है। छठे चैप्टर के अंदर से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और आप तीसरा, छठा और सातवां कर रहे हैं तो सातवां करने से आपके पास लॉन्ग भी डन हो जाएगा। अभी मैं आपको छठे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, मैंने बुक के अंदर भी सारे ऑलरेडी निशान लगाए हुए हैं। तो बुक जिन्होंने आप बुक से भी देखेंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर टू चैप्टर देखिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला। तो इसके मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बताने लगा हूँ, ये ज़रा आपने देखनी है। इंशाल्लाह ताला वीडियो आपकी 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ये है कि ये आपका पूरा कंटेंट जो है ना वो डन कर देगी। तो ये अब आप ये देख लीजिए। What is edge computing and how does it benefit the data processing? Describe the concept of serverless architecture. Very important short question. How do edge computing improve the efficiency of autonomous vehicles? Difference between, ये question भी आपने इग्नोर नहीं करना, difference between elasticity and on demand access in cloud computing. What do you know about the quantum computing? Quantum वाला भी बड़ा important है। How cloud computing automatically scale the resources? Difference between private and the public cloud, another very important. What is the application of cloud computing? देखिए छठे चैप्टर में से कितने सवाल आने हमारे पास, 4 आने हैं। तो 4 तो इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। देखिए, मैं बार बार इंशाल्लाह इसलिए भी बोल रहा हूँ, देखिए इंसान जो है ना अपनी बस एफर्ट्स कर रहा है। हम कैटेगोरिकली आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, 9th क्लास से स्टार्ट हुआ हुआ, 9th 10th का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर के सारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपनी एक फोरसाइट दी थी उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स आए हैं।
व्हाट इज IoT, व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्वेश्चन भी आपका ये चैप्टर नंबर 6 यानी सेकंड पेयरिंग हो गई। आ जाइए चैप्टर नंबर 7 की तरफ। 7 में से भी अब हमारे पास कुछ के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो उसको भी जो है ना मैं आपको कंक्लूड करवा देता हूँ। 2 सवाल आने हैं, इससे लॉन्ग भी हमारा जो है ना वो इजीली डन हो जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ यूज, डिफरेंस बिटवीन फ्रेजिंग एंड द फॉर्मिंग, ये आज लाजमी आएगा। व्हाट आर द की स्टेप टू इन्वॉल्व इन एवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, हाउ डज रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आएगा लाजमी इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद कुकीज़ के बारे में बता दीजिए कि आ जाएगा। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी तैयार करना। व्हाट इज रोल ऑफ यूजर फीडबैक। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट डन हो गए। लॉन्ग भी सुन लीजिए, लॉन्ग आपने ये वाले लाजमी तैयार करने। देखिए जो हमारे पास जो उसमें आ चुके हुए हैं ना, जो उन्होंने सिलेबस में निकाल दिए हुए हैं। देखिए पहला दूसरा तो निकल गया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कंट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन, ये वाला का आपने तैयार करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा इसको रहने दीजिए, पहला तैयार कर लीजिए। द कॉमन क्लाउड क्लॉजेज फाउंड इन द टर्म ऑफ यूज एंड डिस्क्राइब हाउ दे प्रोटेक्ट बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर, अब हमारे पास जो अगर अनदर पेयरिंग है, तीसरे के भी हमने कर लिए हैं। अच्छा तीसरे के जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बता दिए हैं, ये भी देख लीजिए तीसरे के लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्च प्रॉब्लम्स एंड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द लीनियर एंड द बाइनरी सर्च डिफरेंट। अच्छा ये तो स्पेस को ये तो मैंने बता दिया आपको। नोट ऑन द ग्राफ एल्गोरिदम, नोट ऑन अ कॉमनली यूज एल्गोरिदम्स, ये अब आपके पास ये वाला भी डन हो गया। आगे आ जाइए अब अनदर पेयरिंग, चौथा, पांचवा, नौवां। चौथा चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3, ये देख लीजिए। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, डिफाइन अ स्टैक एंड एक्सप्लेन द लिस्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एक्सप्लेन हाउ इंसर्ट फंक्शन वर्क इन पाइथन लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पोटेंशियल इशू अराइज व्हेन टू वेरिएबल रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेम 2 बेसिक ऑपरेटर परफॉर्म इन ऑन स्टैकिंग, डिफरेंट, ये इंशाल्लाह ताला ये आने वाला क्वेश्चन है। मैं जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो वो इन क्यू और डी क्यू। फिर उसके बाद ये वाला डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड ट्री, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपेंड फंक्शन, ये लाजमी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए ये भी हमारे पास चौथा चैप्टर आखिरी। अब ये आप देखें, अब आपने क्या किया, तीसरी पेयरिंग डन कर ली, छठा डन कर लिया, 7वां चैप्टर कल का दिन हो गया आपके पास। इतवार का आपका यानी सेकंड डे का प्लान आपके हाथ में आ गया। थर्ड डे यानी कि मंडे को आपने क्या तैयार करना, चौथे चैप्टर के ये सवाल तैयार करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है ना वो चौथा चैप्टर आ गया, ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एंड में ये खास तौर पर ये दोनों। पाँचवें चैप्टर के अंदर से अभी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड में दोबारा बताऊँगा। ज़रा आ जाइए आप चैप्टर नंबर उसकी तरफ 9, 5 और 9 की तरफ आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 9 ये है हमारे पास। इसमें से भी देखिए ना, 9 में से आपके पास ये 3 शॉर्ट आने हैं। ठीक है, तो ये आसान चैप्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, की स्टेप इन्वॉल्विंग इन क्रिएटिंग द प्लान, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पिच, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कोलैबोरेशन और इन्वायरमेंटल प्रोसेस क्या होता है। फिर व्हाट इज द प्रोटोटाइप इन, ये प्रोटोटाइप की डेफिनेशन आएगी। राइट अ स्टेप टू पिच योर आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन स्टोरी टेलिंग बेनिफिट अ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, ये आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 रह गया है। 5 को भी जरा देख लेते हैं अभी। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो, उसके अंदर से हमारे पास, अच्छा हाँ 5 का बिल्कुल 5 का मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बुक के ऊपर ही मेंशन कर दूंगा। ये हमने ऑलरेडी इसको भी पढ़ाया हुआ है पूरे चैप्टर को। देखिए वेरिएंस की डेफिनेशन आ सकती है, वेरिएंस की डेफिनेशन बता दें। मोड वो आपसे कह देंगे, ये वाली एग्जांपल आ सकती है आपके पास कि इसका मोड निकाल दें कि इसके डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू जो फ्रीक्वेंट जो है ना वो आई हुई है। अच्छा उसके बाद यहाँ से आपके पास जो है ना वो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं आने वाली, इसके अंदर भी कोई ऐसा ये वाला भी।
देखिए ये वैसे एक्सक्लूड है। अब हम चलते हैं आपकी तरफ, ये आएगा देखिए इंट्रोडक्शन टू डाटा विजुअलाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास जो है ना वो एक लॉन्ग आ सकता है। तो ये डाटा विजुअलाइजेशन वाला, ये लाइन ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम की शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्रिएटिंग एंड द इंटरप्रेटिंग द विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने तैयार करना है अगर आप ये वाली पेयरिंग पकड़ रहे हैं ना, यानी लॉन्ग के लिए। अदरवाइज तो अब आपकी मर्जी है, आप दूसरा कर लीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा दूसरा चैप्टर तैयार कर लीजिए, उसके बाद तीसरा चैप्टर तैयार कर लीजिए, उसके बाद 7वां चैप्टर तैयार कर लीजिए, तो आपका इंशाल्लाह ताला डन हो जाएगा। अब आपकी ये वाली पेयरिंग भी डन हो गई, 5वां भी हो गया, 9वां भी हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये देखिए अब हम चलेंगे उन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का ना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए ये पेयरिंग स्कीम चूँकि पुरानी थी, इसलिए चैप्टर नंबर 1 को तो आपने स्किप कर देना है। 2 में ये क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन सिंटैक्स आ गया, मॉडुलर प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के अंदर से एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक, कॉमनली यूज एल्गोरिदम, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो है हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आने वाले हैं। ये देखिए, और ये सारे वो आपके पास आगे 7 में से ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा, डिजिटल डिवाइड एंड इम्पैक्ट का, कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और उसके बाद आपने अगर 7वां चैप्टर करना है तो ये 7वां हो गया। अगर कोई 8वें में से तो लॉन्ग वैसे भी नहीं आना, और ना 9वें में से लॉन्ग आना। सो ये आपके पास जो है ना पूरा कंटेंट हमने आपके साथ शेयर कर दी है, जिसमें ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने तैयार करने हैं। देखिए मैंने आपको फाइनल वर्डिक्ट अपना बताया था, लॉन्ग के लिए आप दूसरा तैयार कर लीजिए, तीसरा तैयार कर लीजिए और 7वां तैयार कर लीजिए। ठीक हो गया, ये आप अगर तैयार कर लेते तो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है ना कंटेंट डन हो जाएगा। वैसे 2, 3, 4, 5, 7 है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 2, 3 और 7। बाकी जिस बच्चे ने जितनी जो तैयारी की हुई है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है ना उसको आगे लेके बढ़े। इंशाल्लाह ताला ये आपका आखिरी पेपर है, उसके बाद जो है ना आपकी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे जो है ना वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर के लिए भी आपके साथ सिलेबस को जो है ना वो शेयर किया जाएगा।